हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज मैंने 2-3 वीडियो देखी है। मैं हमेशा ही देखती हूँ, पर इसलिए कि ये लोग और क्या बोलने वाले। वैसे टाइटल थंबनेल जब देख लेती हूँ तो पता चल जाता है कि इसमें इन्होंने हम जरूर किसी के लिए बोला है। मैंने पहला वीडियो देखा अंधेरा भौजी का, जिन्होंने फिर से पूरा वीडियो सिर्फ किसी को सुनाने में लगा दिया। सुनाने मतलब किसी को ताना मारने में। अब वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो गुटका भौजी के लिए है, और शायद डूबी और डूबी की बहन ने जो एक वीडियो बनाया था अपनी भाभी के लिए, मतलब अंधेरा के लिए, जिसमें उन्होंने अनपढ़ बोला था, उसका जवाब देते हुए मुझे लग रहा है शायद उसके लिए भी बनाया है। और कुछ लोग और भी उनको जो कमेंट कर रहे हैं, बोल वो रही है कमेंट करने वाले को, पर उनकी बातों से साफ समझ में आ रहा है कि वो कमेंट करने वालों से ज़्यादा अरियारी के लोगों को सुना रही है। और मैं सच में एक ही बात, मैंने कमेंट्स में भी देखा, लोगों ने कमेंट किया है, और एक ही बात को वो बार बार बोलती हैं। एक ही बात को वो बार बार बोलती हैं। बार बार यही बोल रही थी कि मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, तो कोई मुझे ऐसे कमेंट ना करे, हमारे बारे में ऐसा ना बोले, हम किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं, तो हमारे बारे में ऐसा ना बोले। मतलब इस बात को उन्होंने कम से कम 5-6 बार तो बोला ही है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। मतलब एक ही बात को वो बार बार बोली जा रही थी। मतलब कहीं ना कहीं उनका था कि ये वीडियो वो बात करते करते ख़त्म कर दे। फिर से वही बात कि हम कानपुर में क्यों रहते हैं, हम कानपुर में इसलिए रहते हैं, हमें काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। पर एक चीज़ है, जब से वो वीडियो बना रही थी कानपुर में, तो ना उनके हस्बैंड दिखते थे ना उनके बच्चे दिखते थे। 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी और एक वो बेटा है। तो 2 बच्चे थे ना, वो बच्चे दिखते थे। और ये दिखा रही हैं अपने आप को बाहर काम करने जा रही, तो बच्चे किसके पास छोड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन तो हर कोई करेगा जो इनकी वीडियो देख रहा है, और इतना हक भी बनता है। यदि वो आपकी वीडियो देख रहा है तो वो ये पूछ सकता है। इतना पूछ लिया, तो इतने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया। कैसे आप लोग बोल सकते हो मेरे बच्चे कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। इनका पति दिल्ली में जॉब कर रहा है, इनके बच्चे को इनकी माँ गांव में रखकर पाल रही हैं, और ये कानपुर में जॉब कर रही हैं। जो इन्होंने दिखाया एक कपड़े की कोई फैक्ट्री तो नहीं, मतलब वैसे ही फैक्ट्री। जब शब्द सुनते हैं ना तो इमेजिन होता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो जो दिखाया है सिर्फ कपड़े कपड़े दिख रहे थे, लोग ज़्यादा नहीं दिखाए थे, और वो बड़ी फैक्ट्री टाइप की नहीं थी जो आपने उनकी वीडियो में देखा होगा। पर मुझे एक बात यहाँ पर ये लगी, हाँ, इन्होंने जैसे कि बोला कि इनको काम करना है, तो इनके बच्चों को कोई ना कोई देखभाल करेगा तभी ये काम पर जा पाएंगी। या और एक और रीज़न दिया कि सिलेंडर नहीं है इसलिए बच्चों को नहीं रखा है। पर एक चीज़ आपने नोटिस की कि इनके बच्चे गांव में इनकी मम्मी के साथ हैं। पर इन्हीं ने बोला था ना कि हम अपने बच्चों को गांव में नहीं रख सकते हैं, गांव में रहकर इनके बच्चे गंवार हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ये सब चीज़ें इन्होंने ही बोली थी। अब नहीं हो रहा है क्या इनके बच्चों के साथ वो? अब नहीं हो रहा है क्या? मतलब यदि आपको जब कंफर्टेबल लगेगा तो बच्चे गांव में रह सकते हैं, नहीं तो बच्चे गांव में बिगड़ जाते हैं इनके कहे मुताबिक। जिसका जवाब रूबी ने दिया भी था कि गांव में बच्चे बिगड़ते बिल्कुल नहीं है, गांव में बच्चे बिगड़ते नहीं है। हाँ, जैसे जो और भौजियाँ हैं ना, सॉरी बाल जा रहे हैं मुँह पे इसलिए, जैसे और भौजियाँ हैं ना, जैसे गुटका वाले सब, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रही है, तो उनके बच्चे जैसे यदि रखोगे तो बिगड़ जाएंगे। पर दूसरी साइड आप देखो, गांव में और भी बच्चे हैं जो डेली उन स्कूल जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, साफ़ सफाई से रहते हैं, तो वो हमारे रखने के ऊपर है। तो इन भौजी को ये बात भी समझनी चाहिए, अंधेरा भौजी को समझनी चाहिए। तो पूरा वीडियो इनका 10-12 मिनट का लगभग होगा, 9-10 मिनट से तो ज़्यादा ही का था। पूरा वीडियो इन्होंने दूसरे पे टोंट मारते हुए ही निकाल दिया। और एक चीज़ और निकाल दी, एकदम से दूसरा क्लिप ऐड किया, और जिसमें वो चिल्ला के ही बोल रही थी कि यार गांव से बाहर जो भी औरतें जाती सब अपने सास ससुर ननद लोगों से लड़के ही जाते हैं। नहीं, इन्होंने बोला ये कभी अपने ननद से या ससुर लोगों से कभी इनकी लड़ाई ही नहीं हुई। पर एक बात है, आप ही तो बोलते हो कि आप तो कभी गाँव में रहे ही नहीं हो। आप जब गाँव में रहे ही नहीं हो तो लड़ाई कैसे होगी? आपने आज की वीडियो में भी बोला है कि जो लोग 6-7 साल से वीडियो बनाते, मैं क्या कभी उनकी वीडियो में दिखी? तुम सच में नहीं दिखी, इसलिए तुम्हें नहीं जानते थे लोग। वही चीज़ तो मैं बोल रही थी कि तुम्हें लोग जानते ही नहीं थे, और तुम्हें सोशल मीडिया पर आना था, और कहीं ना कहीं तुमने लिपस्टिक वाली को सहारा बनाकर अपने आप की एक सोशल मीडिया पर पहचान बना ली। जैसे ही तुम्हारी थोड़ी बहुत पहचान बन गई, लोग तुम्हें जानने लगे, तुम वहाँ से फुर हो गई। और कहीं ना कहीं एक कॉमेंट तो सबसे ज़्यादा आता है कि अंधेरा ही आग लगा के गई है अरियारी गाँव में। इसके आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, पर ये जब से आई थी तब से लोगों के बीच मनमुटाव, लड़ाई झगड़े या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। और ये बात सच है
और ये बात भी सच है कि यदि ये अरे यारी नहीं आती, लिपस्टिक वाली के साथ ना दिखती, तो आज भी हम शायद इसको नहीं जानते। तो ये अपने मुंह से कई चीज़ें बता देती है जो सही है। और आप लोग इसकी वीडियो देखते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि अंधेरा गांव में जब से गई थी तब से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, या फिर जो मोहल्ले पड़ोसी में जो प्रेम भावना पहले दिखती थी अब वो नहीं दिखती है, और इसका कारण कहीं ना कहीं अंधेरा भौजी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं। दूसरी वीडियो मैंने देखी है लिपस्टिक वाली की। लिपस्टिक वाली ने आज वो पूरा खाना बनाते बनाते एक वीडियो निकाल दिया, पर लास्ट में उन्होंने जो चीज़ की ना वो मुझे तो अच्छी नहीं लगी। एक चीज़ देखिएगा, ये हमेशा खुद बनठन के रहती है, तभी तो इनका नाम लिपस्टिक वाली बना है, पर इनके बच्चों को कभी भी तैयार करते हुए नहीं दिखाया जाता ना, बच्चों को अच्छे से रखते हुए नहलाते धुलाते। और ये चीज़ कमेंट्स में भी आती है, अब लोग रिएक्शन में भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि अब बच्चों को ऐसे दिखाना चाहिए। तो ये इनकी दो बेटी एक जैसी है, जो वो गौरी है उसको छोड़कर दो बेटी और है वो एक जैसे ही लग रही थी, उनमें बहुत कम गैप्स है लगता है, एक ही उनकी मतलब हाइट फेस सब कुछ एक जैसा मुझे लग रहा था। उन लोगों के बाल सुलझाकर ये कंघी कर रही थी, पहली की तो पूरी कंघी भी नहीं की, दूसरी को खींच ली कि चलो आओ। तो जब उसकी कंघी करने लगी ना तो वो लड़की कैमरे पर देखी, बच्चा है भाई तुम उनकी माँ हो, कैमरे पर देखी, उसके मुँह से सिर्फ इतना निकल गया, मुझे लगता है जो बैटरी होती है ना उसकी लो हो गई होगी, उसका कुछ नोटिफिकेशन आया होगा, तो उसने जैसे ही फ़ोन पे देखा तो फ़ोन देख के वो बोलती है लो डिस्चार्ज हो गया या बैटरी कम हो गई, ऐसा कुछ उसने बोला था, मतलब फ़ोन डिस्चार्ज को लेकर ही बोला था। तो इतना ज़ोर से उसके बाल पकड़ के बोले तुम ज़्यादा मुँह चलाती हो जबड़ा तोड़ देंगे। मैंने सोचा सोचो जी, ऑन कैमरा अपने बच्चे के बाल खींचकर जबड़ा तोड़ देंगे बोल रही है, मतलब ऑफ कैमरा क्या ही करती होगी। जो बोलते ना गाली गलौज तो छोड़ो यार, बच्चों से मतलब किस तरीके से बात कर रही, वो भी ऑन कैमरा। ऑन कैमरा कोई कर सकता है ऐसे? यही लोग कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई समझदार इंसान ऐसी चीज़ें करेगा। जब बड़ा ही तोड़ देंगे, और वो प्यार में नहीं था, मजाक में नहीं था, वो गुस्से में ही था। अब क्यों बोला नहीं पता, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने बच्चे को सोचो, बाल खींच के, वो भी बड़ी नहीं है छोटी बच्ची है, उसको बाल खींच के एकदम से बोलती है ज़्यादा बोलने लगी वो जबड़ा ही तोड़ देंगे। और दूसरी साइड सोनम का वीडियो भी देखा, पूनम का भी देखा, ये गुटखा वाली, इन तीनों का तो ये तो रहता ही है, तबीयत ठीक नहीं है दवाई खा रहे हैं, ऐसे ही पूनम बोल रही थी, ऐसे ही सोनम बोल रही थी, ऐसे ही गुटखा वाली बोल रही थी। ये लोग ये चीज़ तो ज़रूर ही बोलते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही पूनम का तो जब से उसने वीडियो स्टार्ट किया है ना तब से ये चीज़ वो ज़रूर बोलती है, उसको पथरी अथरी भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नाटक करती है, पर हाँ कभी डॉक्टर को दिखाते हुए अच्छा दवाई खाते हुए कभी नहीं दिखती है। कौन सी दवाई उनकी बेटी ला के दे रही थी, छोटी सी बच्ची है जो पूनम है, वो रोटी बना रही थी। सोचो, मैंने वो चीज़ देखी ना, उनके बच्चे दोनों रोटी बना रहे, सेक रहे, बाद में फिर वो बनाने लगती हैं, पर पहले वो आटा को कैसे कर रही थी और रोटी सेक रही थी, उनका बेटा रोटी सेक रहा था। तो मैंने वो चीज़ देखी। और गुटखा वाली की जो जबड़ा तोड़ने वाली बात किस किस ने नोटिस की थी और किस किस को अजीब लगा ज़रूर बताइएगा। और रही बात उजाला ने किसको सुनाकर इतना सब कुछ बोला है, मुझे क्या, ज़्यादातर लोगों को पता है कि वो गुटखा वाली और जो पूनम लोग हैं ना, इन लोगों को सुनाकर ही बोल रही है, रूबी लोगों को ही सुनाकर बोल रही है। और भी उसने बहुत कुछ बोला है, सच बताऊँ ना मेरे दिमाग से ही निकल गया, क्योंकि वो एक बार 10 बार बोल रही थी, और भी बहुत कुछ बोला है, लड़ाई झगड़े को लेकर, काम धंधे को लेकर, अपने पति बच्चों को लेकर, और बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ये तो सबको पता है कि काम तो करना ही पड़ेगा, और सिर्फ आपको नहीं सबको करना है। और हाँ, टोंट मारते हुए गुटखा वाली इन सब लोगों को भी बोला था कि गांव में पड़े रहेंगे बिल्ली के जैसे, और बिल्लियों को छोड़ छोड़ के उनके पति लोग चले जाते हैं दूसरे जगह काम करने के लिए, किस लिए, बीबी बच्चों को पालने के लिए। तो ये टोंट भी उसने कहीं ना कहीं अंधेरा बोल रही हूँ, गुटखा वाली और बाकी लोगों को ही मारा था। ये चीज़ भी किस किस ने नोटिस की थी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और भी मैं क्या कोई चीज़ भूली हूँ, क्योंकि उसने बोला तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।